फाइनली हम 2023 के आखिरी महीने में चल रहे हैं। वो कहते हैं ना, करने वालों के लिए कुछ दिन ही काफ़ी हैं और ना करने वालों के लिए तो पूरा साल भी कम पड़ जाता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमें ये बात सिखाती है कि अगर मन में कुछ काम को करने की लगन हो, उसके प्रति दृढ़ निश्चय हो, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना टाइम है, वो मंजिल अभी आपसे कितनी दूर है, वो आसान है या बहुत मुश्किल, बस आप कर जाते हो। श्रुति शर्मा, जिन्होंने 15 दिन में यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया, श्रुति बताती हैं उनकी फैमिली एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी जिसमें किसी ने भी जॉब नहीं किया था। उनकी फैमिली हमेशा से ही बिजनेस किया करती थी, लेकिन बचपन से ही उनका रुझान पढ़ाई की तरफ था, इसलिए वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहती थी और उनके फादर भी चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा अचीव करें। जब आप अपनी लाइफ में किसी गोल की तरफ आगे बढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि मार्ग से भटकोगे नहीं। जब उन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया तो उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज आया जो पढ़ाई से थोड़ा सा कट गया। तो सब लोग थोड़ा भटक जाते हैं, तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई को लाइटली लिया और मेरी बैक आने लग गई। सो फर्स्ट ईयर में मेरी 2 बैक थी, सेकेंड ईयर में मेरी 3 बैक थी, तो बाय द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर मेरी 5 बैक इकट्ठी हो गई थी। 5 बैक के साथ तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो आगे जाके यूपीएससी क्रैक करे, मतलब इतना हौसला ही नहीं होता है उसके बाद। बट समहाउ मेरे दोस्तों वगैरह ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने मैंने अपनी बैक्स क्लियर करी। सबसे पहला टारगेट ये था कि बैक क्लियर करनी थी। आगे का सफ़र यूँ हुआ कि कॉलेज लाइफ चली गई, 4th ईयर स्टार्ट हुआ। तो 2013 का टाइम था, वो मुझे अच्छे से याद है, नवंबर 2013 का समय था। तो मेरे फादर को लिवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी। तो 2014 में जब श्रुति का गेट का एग्ज़ाम था और उनके फादर अपनी फैमिली को पूरी तरह भूल चुके थे, ये सब होने के बाद भी श्रुति वहां रुकी नहीं और उन्होंने अपने गेट का एग्ज़ाम दिया जिसमें उनको 1000 रैंक मिली। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है और किधर जाना है, इसलिए उन्होंने 1 साल का गैप ले लिया। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो रुकी नहीं और लगातार प्रयास करती रही और उनके प्रयास ने उनको सफलता दिलाई। इसलिए मेरे फादर एक्सपायर कर गए। तो ये वाला पीरियड मेरे लिए एक्चुअली बिल्कुल, मैं टूट चुकी थी उस टाइम पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मुझे ये लगा कि शायद मेरे डेस्टिनी में ही नहीं है कि मुझे ईएस बनना भी है। और वो टाइम मेरे लिए काफ़ी, मैं बिल्कुल ये मान लो कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में ही जा चुकी थी 2-3 महीने के लिए। तो 2016 में मैंने दोस्तों के ही कहने पे एक बार फिर से आखिरी बार दोबारा यूपीएससी ईएस का फॉर्म भर दिया। और उस टाइम की बात ये है कि 15 दिन का मेरे पास टाइम था एमटेक के एग्जाम्स खत्म होने और यूपीएससी के एग्जाम के बीच के दिनों का। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि 15 दिन का ही टाइम है मेरे पास। जितना भी टाइम है मैं उसमें अपने पूरी एनर्जी डाल देती हूँ, पूरी जान झोंक देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ अगर नहीं हुआ तो फिर वैसे ही ठीक है, तो मान लेंगे कि किस्मत में नहीं था। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल अपनी पूरी जान लगा दी प्रिपरेशन में। उन 15 दिन के समय में मुझे याद है कि मैं हर दिन सिर्फ 2 घंटे की मैंने नींद ली है और मैंने किसी भी तरह करके, इतना वास्ट सिलेबस होता है जो भी ईएससी देता है, उन्हें पता है कि सिलेबस 15 दिन के लायक का नहीं होता। इस थॉट को मैंने बिल्कुल निकाला और मैंने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया कि मैं किस तरह 15 दिन में अपना मैक्सिमम दे पाऊँ। तो मैंने सिर्फ हर दिन 2-2 घंटे की नींद निकाली और मैंने बस अपने आप को झोंक दिया उस तैयारी में। और 15 दिन के बाद जब 3 दिन का एग्जाम होता है, उन दिनों भी मुझे पता नहीं मैं किस हालत में जाके एग्जाम दे के आई हूँ, क्योंकि इतने दिनों की नींद और कुछ भी नहीं पता मुझे। बस मैंने एग्जाम दे दिया किसी भी तरह करके। मेरे दिमाग में बस ये चीज़ थी कि गिव अप नहीं करना है। ये चीज़ मैंने अपनी सीख ली थी, अपने जहन में बिल्कुल बिठा ली थी कि गिव अप नहीं करना है। और उस 15 दिन के स्ट्रगल और कठिन मेहनत के बाद वो दिन भी आया जब फाइनली मैंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया। दोस्तों, ये बात तो सच है कि अगर आप किसी काम को बिना रुके करते रहते हैं तो जीत तो पक्की है। अब गाइस, बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं, लेकिन जितने भी बचे हैं उन दिनों को जाया ना करते हुए अगर हम उनका सही तरीके से यूटिलाइज करें तो कुछ बड़ा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेंगे। अभी भी हमारे पास 22 दिन हैं। इन 22 दिनों को अगर हम ठीक तरह से यूज करें तो हम रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं, बेवजह अपना टाइम खर्च करने से बच सकते हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश कर सकते हैं।
ताकि 2024 में हम अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब करें।